कोरोना के बाद चीन में एक और रहस्यमयी बीमारी ने पूरी दुनिया को खौफजदा कर दिया है। इस बीमारी की वजह से चीन की राजधानी बीजिंग और उसके 800 किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। जबकि गौर करने वाली बात यह है कि मरीजों में सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं, जिनमें एक ही तरह के लक्षण दिखाई दिए, जैसे फेफड़ों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, तेज बुखार, खांसी और जुकाम। अस्पतालों में बच्चों और अभिभावकों की भारी भीड़ नजर आई। सभी मास्क लगाए नजर आए। कई बच्चों को ड्रिप भी लगी थी, तो वहीं डॉक्टर बच्चों की जांच करते दिखे। वहीं इस रहस्यमयी बीमारी के तेजी से फैलने के बाद चीन की सरकार ने इसे रोकने के लिए स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया, जबकि इस बीमारी को लेकर एक ओपन एक्सेस निगरानी प्रोमेट अलर्ट ने दुनिया भर में चेतावनी जारी की, जो इंसान और जानवरों में होने वाली बीमारियों पर नजर बनाए रखता है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने इस रहस्यमयी बीमारी को लेकर 13 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उसने इस बीमारी को निमोनिया करार देते हुए पल्ला झाड़ने की कोशिश भी की थी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि चीन ने कोरोना को भी पहले निमोनिया ही बताया था, लिहाजा उसके इस दावे पर किसी को यकीन नहीं। तो शायद यही वजह रही कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन से इस बीमारी से जुड़ी तमाम जानकारियां साझा करने को कहा। WHO ने कहा कि अभी ये साफ नहीं है कि ये मामले सांस से संक्रमण के केस बढ़ने से जुड़े हैं या नहीं। हालांकि इसके लक्षण निमोनिया से भी अलग हैं। लिहाजा वैज्ञानिकों ने कहा कि स्थिति पर कड़ी निगरानी की जरूरत है। वहीं WHO ने चीन के लोगों से इस बीमारी के उपायों का पालन करने को कहा है। सभी लोगों को बीमार लोगों से दूरी बनाए रखने, बीमार होने पर घर पर रहने, बार बार हाथ धोने और मास्क पहनने की अपील की है। जबकि दूसरी तरफ चीन के अधिकारियों ने कहा है कि उनके देश में कोई असामान्य या नई बीमारी सामने नहीं आई है। किसी नई बीमारी के संकेत चीन में नहीं मिले हैं। WHO की चेतावनी और चीन में बीमार होते बच्चों की लगातार बढ़ती तादाद ने अभिभावकों को परेशान कर दिया है। बीजिंग से लेकर शंघाई तक लोग अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर फिक्रमंद नजर आए। 42 साल की फेंग जुआन ने कहा कि रहस्यमयी बीमारी को देखते हुए वो अपने बच्चों की सेहत का खास ख्याल रख रही हैं। 这个现目前只能就可能小朋友就像自我防护啊，勤洗手呀，像自己家里面多开开窗，还有小朋友自己出门还是口罩戴好，避免一些这些交叉感染就可以了。 वहीं शंघाई की ही रहने वाली यी जियालू ने कहा कि जिस तरह रहस्यमयी निमोनिया के मामले बढ़ रहे हैं, उससे उन्हें डर लगने लगा है। 现在会有一点担心，到医院里来看一下。本身我倒觉得没有什么的，因为每年都会有这种不舒服啊，每年都会有，就是今年好像特别厉害，时间跨度特别长。 हालांकि कुछ अभिभावकों का मानना है कि हर साल सर्दियां आते ही बच्चे निमोनिया के शिकार होते हैं, लिहाजा इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं। लेकिन हकीकत तो ये है कि चीन में इस बार बच्चों में जिस तरह के लक्षण नजर आ रहे हैं, वो निमोनिया से अलग हैं। फेफड़ों में सूजन और जलन होना आम बात नहीं है। चीन में रहस्यमयी निमोनिया के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पड़ोसी देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। नेपाल ने जहां अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं इस बीमारी को लेकर भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कहना है कि चीन में H9N2 के मामलों और बच्चों में तेजी से फैल रही सांस की बीमारी पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में बच्चों में बुखार के मामले बढ़ने के बाद भारत में बुखार के मामलों पर निगरानी बढ़ा दी है। हेल्थ मिनिस्ट्री में DGHS की निगरानी में बैठक भी की गई। सरकार ने फिलहाल किसी भी तरह की चिंता से इनकार किया है। सरकार के मुताबिक चीन में अक्टूबर में एवियन इन्फ्लुएंजा के केस आने के बाद से भारत में सिस्टम फिर से चेक किए गए। सरकार ने यह भी दावा किया है कि भारत किसी भी तरह की आपात स्थिति से जूझने के लिए तैयार है। अगर आप भी विदेश में नौकरी चाहते हैं तो ताइवान का वर्किंग वीजा पाने की कवायद शुरू कर दीजिए, क्योंकि ताइवान भारतीयों को बम्पर नौकरी देने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक ताइवान 1 लाख भारतीय युवाओं को नौकरी दे सकता है। ताइवान में बुजुर्गों की संख्या बढ़ने के साथ ही वहां बेरोजगारी की दर न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। इस समय ताइवान में मैन्युफैक्चरिंग, IT, हेल्थ और एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की जरूरत है। इस बारे में ताइवान और भारत सरकार के बीच बातचीत भी चल रही है और जल्द ही समझौता होने की भी उम्मीद है। बीते 2 दशक में भारत और ताइवान के बीच कारोबारी रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। 2001 में दोनों देशों के बीच $1.2 बिलियन का कारोबार होता था, जो 2022 में बढ़कर $8.4 बिलियन का हो गया। ताइवान के अलावा इजरायल ने भी 1 लाख भारतीयों को अपने देश में नौकरी देने की पेशकश की है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार जापान, ब्रिटेन और फ्रांस समेत 13 देशों के साथ भारतीय युवाओं को नौकरी दिलाने की डील पर बात कर रही है। फिल्म जानी दुश्मन के डायरेक्टर राजकुमार कोहली अब नहीं रहे।
बॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर राजकुमार कोहली का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। राजकुमार कोहली ने बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर नागिन, जानी दुश्मन, राज तिलक समेत कई मल्टी स्टारर फिल्में बनाई। सहारा में जमा पैसा वापस पाने के लिए इन्वेस्टर्स को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के लिए इन्वेस्टर्स को सहारा रिफंड पोर्टल की वेबसाइट पर जाकर एक फॉर्म भरना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद पैसे निवेशकों के बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे। शेयर मार्केट में गिरावट और डॉलर में मजबूती के चलते भारतीय रुपयों में गिरावट का रुख है। भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। 2 पैसे की गिरावट के बाद $1 की कीमत 83 रुपए 36 पैसे हो गई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गद्दे की फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची आधा दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।